सबसे पहले गुजारिश हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आज की वीडियो भी इंतहाई अहम है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम आपके लिए नए से नए मौजू लेके आते हैं जो कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इन सब चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये खुसूसी तौर पे वीडियो उन सब लोगों के लिए है बशमूल हमारे जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसीज़ क्या आई और हम पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, बहुत सी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इस वीडियो बनाने से पहले हमने एक वीडियो बनाई कि व्हाट्सएप ने टाइम दिया हुआ था 15 मई का, कि 15 मई के बाद आप लोग व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर सकेंगे अगर आप उनके टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन उसके साथ ही एक नई अपडेट आई है जिसके बारे में आगाह करना हमने आपको बहुत ज़रूरी समझा कि अपने व्यूअर्स को आगाह किया जाए कि व्हाट्सएप की जानिब से अब नई अपडेट क्या आ चुकी है कि 15 मई के बाद भी अगर आप लोग उनकी टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करते तो आप इसको व्हाट्सएप को किस तरह से यूज़ नहीं कर सकेंगे और आप पे क्या क्या पाबंदियां लग सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मसला चला कहाँ से था। थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग अच्छी तरह सुन लें, समझ लें कि व्हाट्सएप और फेसबुक पे केस किया गया था यूएसए की एक कोर्ट में कि ये जो व्हाट्सएप है इसके साथ फेसबुक का डेटा शेयर होना अच्छी बात नहीं, ये ठीक नहीं कि इतने अरब लोगों का डेटा फेसबुक अपने साथ शेयर कर रहा है। जबकि फेसबुक की जानिब से कहा गया कि डेटा तो हम पहले भी ले रहे थे क्योंकि दोनों कंपनीज का मालिक एक है, तो उन्होंने कहा डेटा तो हम पहले भी ले रहे थे, अभी हमने सिर्फ पब्लिक को बताया है, तो बताने पे पब्लिक शोर कर रही है, तो इस पे भी क्या फैसला आएगा क्या फैसला नहीं है। जैसे उन यूएसए की उस अदालत से कोई फैसला आता है, जैसे हमारी टीम तक ये बात पहुंचेगी हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर इस चीज़ से आगाह करेंगे कि क्या अपडेट नहीं आई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट्सएप ने क्या नई पाबंदियाँ लगाना चाहिए हैं और वो क्या करने जा रहा है अपने व्यूअर्स, अपने यूजर्स के साथ, कि जो लोग उसकी टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे उनके साथ क्या होगा। सबसे पहला स्टेप मैं जो आपको गिनवाना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि आपको एक बाकायदा नोटिफिकेशन आएगा कि आपको टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करना है। वो कुछ भी हों, वो किसी तरह की भी हों, आपको उन्हें एक्सेप्ट करना ही करना है। ये नोटिफिकेशन आपको 14 दिन तक लगातार आता रहेगा। मैं दोबारा दोहराता हूँ बात को ताकि सब लोग अच्छी तरह समझ लें कि व्हाट्सएप करेगा क्या, आपको एक नोटिफिकेशन बाकायदा 14 दिन तक आता रहेगा कि आपको व्हाट्सएप की हर तरह की टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करना है। अगर इसलिए कि आप अगर व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं तो हमारी मर्जी से व्हाट्सएप यूज़ करेंगे, आप अपनी मर्जी से व्हाट्सएप यूज़ नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे आपको जब कुछ लोग होंगे जो लोग इसको इग्नोर करेंगे, इसको इतना सीरियस नहीं लेंगे, मैं उन लोगों को स्पेशली बताना चाहता हूँ जिन लोगों के बिजनेसेस, जिन लोगों का कारोबार, जिन लोगों का लेन देन ज़्यादा व्हाट्सएप पे है, जिन लोगों की बातचीत ज़्यादा व्हाट्सएप पे है, उन लोगों के लिए इंतहाई अहम वीडियो है। इसलिए इंतहाई जो नुक्ते मैं आपको गिनवाऊँ उनको बराए मेहरबानी गौर से सुनिए। पहला, व्हाट्सएप क्या करेगा कि आपको बाकायदा 14 दिन तक 15 मई के बाद आपको एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा कि आप हमारी टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करें। अगर आप नहीं इसको एक्सेप्ट करते हैं, उनके नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर क्या होगा, फिर आपके जो आपके व्हाट्सएप के ऊपर, आपके चैट के ऊपर जिसको कह लें, आपके बाकायदा एक नोटिफिकेशन फिक्स हो जाएगा कि आपको इसको एक्सेप्ट करना ही करना है। वो जैसे कह लें एक चीज़ ब्लिंक करती है, एक चीज़ बार बार आपके सामने आती है, जैसे यूट्यूब पे एड्स आपके सामने आते हैं, जैसे और किसी चीज़ के एड्स आपके सामने आते हैं, ऐसे ही ये नोटिफिकेशन 14 दिन तक मुसलसल आपको ब्लिंक करता रहेगा, आपको वार्निंग देता रहेगा कि आपको मुझे एक्सेप्ट करना ही करना है। अभी यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे जो इग्नोर करेंगे। मैं बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन तमाम व्हाट्सएप यूज़र से कि जिन लोगों के बहुत ज़्यादा सीरियस मामलात हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, जिन लोगों का कारोबारी हजरात के, जिन लोगों के और स्टूडेंट्स के, जिन लोगों के अपने कुछ डेटा शेयर्स किए हुए हैं व्हाट्सएप पे, एक दूसरे के साथ मवासलाती सिलसिला जिनका यूट्यूब से व्हाट्सएप की वजह से जिनका बना हुआ है, वो इन टर्म एंड कंडीशंस को समझें कि पहला व्हाट्सएप क्या करेगा कि आपको 14 दिन तक नोटिफिकेशन भेजता रहेगा कि आप इसको एक्सेप्ट करें। अगर आप 14 दिन इसके व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर अगले 14 दिन व्हाट्सएप क्या करेगा, वो आपके व्हाट्सएप पे एक बाकायदा नोटिफिकेशन लगा देगा कि इस शख्स ने अभी तक नोटिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया, तो लिहाजा ये शख्स अब इसके व्हाट्सएप पे ये नोटिफिकेशन लग चुका है, इसको एक्सेप्ट करना ही करना है। उसके बाद वो 14 दिन गुजरने के बाद भी अगर आप नोटिफिकेशन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इनके टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं, वो जो भी हैं, वो जो जिस तरह के भी हैं, आप उनकी डिटेल खोल के देखना चाहें, डिटेल पढ़ना चाहें, डिटेल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मजाक नहीं, कोई बुरी बात नहीं। आप डिटेल खोल के पढ़ें, अगर आपको लगता है कि वो आपके फ़ायदा मंद हैं, वो आपके ही फ़ायदे के लिए हैं, तो आप एक्सेप्ट कर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आप इसको व्हाट्सएप को छोड़कर दुनिया में और बहुत सी ऐप है उन पर जा सकते हैं। अभी इससे अगली पाबंदी क्या लगेगी, जब ये 2 नोटिफिकेशंस आपके सामने आए और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तीसरी पाबंदी ये लगेगी कि आप किसी भी किस्म की चैट को पढ़ नहीं सकेंगे।
मैं दोबारा दोहरा दूं, बात को गौर से सुनिए, समझिए कि आपका व्हाट्सएप में, आपके फ़ोन में आपका 100 कॉन्टैक्ट्स है या 1 लाख कॉन्टैक्ट्स हैं, आप किसी की भी चैट नहीं पढ़ सकेंगे सिवाय उसके जिसका आपने नोटिफिकेशन ऑन किया है। नोटिफिकेशन ऑन करने पे भी सिर्फ आपको नोटिफिकेशन से आप रिप्लाई कर सकते हैं, आप उसको जवाब दे सकते हैं, आप पढ़ फिर भी नहीं सकेंगे सही तरह से कि मुझे किसी ने क्या सवाल भेजा। वो नोटिफिकेशन आएगा कि फलाना ये मैसेज किया, अब आप इसका जवाब दे सकते हैं। 14 दिन तक ये सिलसिला आपके साथ चलेगा। मैं फिर दोहरा दूं, मैं इसलिए बात को बार बार दोहरा रहा हूं कि ये बारीक बीनी की गुफ्तगू है। इसको हो सकता है कि पहली दफ़ा कहने में लोग ना समझ सके। तीसरी चीज़ जो व्हाट्सएप की जानिब से की जाएगी कि आपकी जो चैट्स हैं वो ब्लॉक कर दी जाएंगी, आप किसी को चैट नहीं कर सकेंगे। आपके पास नोटिफिकेशन की शक्ल में चैट आएगी कि आपको किसी की जानिब से SMS मैसेज आया है, आप उसको रीड करेंगे और जवाब देंगे। 14 दिन तक ये सिलसिला रहेगा। 14 दिन ये सिलसिला रहने के बाद फिर आपका ये सिलसिला भी बंद कर दिया जाएगा। फिर आप किसी की किस्म की चैट नहीं कर सकेंगे, आपको कोई चैट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, किसी किस्म का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं बड़ी बड़ी, जिनके पास बिलियंस यूजर्स हैं, वो लोग हमारी इस कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि आप सब लोग, हम जिस रीजन में रहते हैं या पूरी दुनिया में जितने भी लोग व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप एक ऐसी आम चीज़ हो चुकी है कि जिसके बगैर लोग कहते हैं कि यार मैं व्हाट्सएप छोड़ के अपने किसी नई ऐप पे जाऊं तो आगे मेरा जो जिससे मेरा राब्ता है उसके पास ये वाली ऐप होगी या नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा जिसको कह लें बहुत बड़ा प्रोसीजर है, जिसको प्रोसीड करने में टाइम लगेगा कि मेरे पास अगर कोई और ऐप है, मेरे कॉन्टैक्ट्स के पास भी वही ऐप होनी चाहिए, फिर ही हम रब्ता कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें फॉलो करना ही करना है अगर हमें व्हाट्सएप को यूज़ करना है। तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि यार हम सिग्नल ऐप पे चले जाते हैं, हम टेलीग्राम पे चले जाते हैं। तो आप ये देखें ना कि आप लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, आज भी आप दुनिया में किसी से पूछेंगे यार आपका कम्युनिकेशन सिस्टम सबसे तेज़ तरीन आप किस चीज़ से कर रहे हैं, तो बंदे का जवाब आएगा यार व्हाट्सएप। उसके अलावा तो कोई लोगों के पास व्हाट्सएप भी इंस्टॉल होगी, सिग्नल ऐप भी इंस्टॉल होगी और दूसरी टेलीग्राम भी इंस्टॉल होगी। लेकिन लोगों का मवासलाती सिलसिला, लोगों का एक दूसरे से रब्ता करने का सिलसिला, एक दूसरे से डॉक्यूमेंट शेयर करने का सिलसिला, एक दूसरे के साथ बातचीत करने का सिलसिला, वो ज़्यादा व्हाट्सएप है। तो भाई ये कंपनीज हमें मजबूर करेंगी, आपको इनकी टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करना होगा। इसके अलावा अगर आप मिसाल के तौर पर हम सिग्नल ऐप पे चले जाते हैं, हम टेलीग्राम पे चले जाते हैं, तो कल को अगर वो लोग ये करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? हमें किसी हद तक, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि हम पब्लिक ने थोड़ा सा जोर दिखाया, पब्लिक ने थोड़ा सा अपना उसको पुश किया व्हाट्सएप को, तो उसने कहा कि जी आप 15 मई के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब उनकी थिंक टैंक ने बैठकर एक नई चीज़ निकाल ली है कि पब्लिक को कैसे काबू करना है। ये भाई पब्लिक को काबू करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो इनका केस चल रहा था अदालत में, वो ये था USA की अदालत में कि भाई हम अपने एड्स जो हैं, जो पब्लिक का डेटा है, इससे हम एड्स दे के कंपनियों को डेटा दे के इससे हम एड्स बना रहे हैं, एड्स कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये फेसबुक ने इसने साफ साफ कहा है। उसने कहा मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ मैं पहले भी रहा था, लेकिन मैंने पब्लिक को अब बताया। अब मैं आपको इसकी सबसे अहम चीज़ बताता हूँ कि होगा क्या जब आप इसकी ये 3 चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपको नोटिफिकेशन आया 14 दिन के लिए, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, फिर आपके व्हाट्सएप पे बाकायदा शो होने लगा नोटिफिकेशन, फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, फिर आपकी चैट्स बंद हो गई, फिर भी आपने एक्सेप्ट नहीं किया। अभी लास्ट क्या रह जाएगी आपके पास ऑप्शन? कॉल्स की। 14 दिन तक आप कॉल्स कर सकेंगे। किसके बाद? जब आपकी चैट्स बंद हो जाएंगी, उसके अगले 14 दिन तक आप सिर्फ कॉल्स कर सकेंगे और कॉल्स सुन सकेंगे। ये 14 दिन का टाइम होगा आपके पास। इस 14 दिन गुजरने के बाद भी अगर आप वो जो नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करने का आपके व्हाट्सएप पे चस्पा है, जिसको आप कह लें आपके व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आपकी कॉल्स और आपका A to Z व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप स्टेटस देख सकेंगे और स्टेटस लगा सकेंगे। अभी ये भी कंफर्म नहीं कि स्टेटस देखेंगे या लगाएंगे। ये वो चीज़ें हैं, अभी हमारी ये मजबूरी बन चुकी है एक दूसरे से रब्ते की। बेशक इसके मुतबादल इसका अल्टरनेट मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जिसके जरिए आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन जिसे आप कहते हैं ना इजी टू वे कि वो चीज़ क्या है, तो वो आपके सामने व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप के जरिए ही लोग एक दूसरे से ज़्यादा राब्ते में हैं। तो मेरे तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि अगर आपको लगता है व्हाट्सएप की जो टर्म एंड कंडीशंस पॉलिसीज़ हैं उसको पढ़ के लगता है कि किसी किस्म का आपको खतरा नहीं, तो बराए मेहरबानी आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। हम यहाँ पे व्हाट्सएप की प्रमोशन करने नहीं बैठे, सिग्नल ऐप को या दूसरी किसी भी किस्म की ऐप को प्रमोशन करने नहीं बैठे हुए। हम सिर्फ पब्लिक को बता रहे हैं कि जब भी किसी ऐसी ऐप के पास बहुत ज़्यादा यूज़र हो जाता है और उसको ये एनालाइज हो जाता है कि अब
पब्लिक मेरे बगैर नहीं रह सकेगी, तो वो भाई पब्लिक की मजबूरी से फ़ायदा उठाती है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप व्हाट्सएप पे ही सिक्योर रहकर अपना ये काम अपना व्हाट्सएप जारी रख सकते हैं तो रखें। अगर आप सिग्नल ऐप पे जाएंगे, अगर उनका 3-4 अरब यूज़र हो जाता है, कल को वो कहेंगे ये फलां मेरी इसको चीज़ को एक्सेप्ट करो, तो फिर हम क्या करेंगे? सिग्नल ऐप ऐसा करें तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये थी वो चंद चीज़ें जो मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में गिनवाई। मैं दोबारा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि व्हाट्सएप में क्या क्या होगा। आपकी चैट्स का सिलसिला बंद हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन बाकायदा 14 दिन तक आता रहेगा। लास्ट में क्या होगा कि आपकी कॉल्स का सिलसिला बंद हो जाएगा और आप सिर्फ व्हाट्सएप को एक स्टेटस के देखने के तौर पर रख सकेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये थी हमारी आज की व्हाट्सएप के बारे में मालूमाती गुफ्तगू। तो मेरी तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि ऐसी ही डिजिटल तबसरा की टीम का साथ देते रहें, ताकि हम व्हाट्सएप के बारे में, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के बारे में, पूरी दुनिया में होने वाली जो भी नई तब्दीली है उसके बारे में आपको आगाह कर सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।